यार देखो, ये है सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ से एक एक लाइन पढ़ते हैं तो उस तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये जो सॉल्वे प्रोसेस है ना, इसमें हम बनाते ही सोडियम कार्बोनेट है, जो हमारा काम होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर करने का ये तरीका होता है सॉल्वे प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट और सोडा ऐश, इसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। ये पुराने वक्तों में कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज़ होता था। इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, और जितनी भी आजकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें ये सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है। अभी आगे इसके यूज़ लिखे हुए हैं। इट इज़ यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, मतलब ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में ही पाई जाती हैं, तो वहाँ पर मतलब इसकी मदद से ये सब चीज़ें बनती हैं। और मैनी अदर इम्पॉर्टेंट केमिकल्स, ठीक हो गया। सोडियम कार्बोनेट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस नोन एज सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो सॉल्वे प्रोसेस होता है ना, हम इसमें ये जो हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं ना, वो ही हम दोबारा रिकवर करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है। वो अभी आगे हम करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। अब जो है ना सॉल्वे प्रोसेस, उसके टोटल 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम Na2CO3 बनाते हैं और दूसरे स्टेप में हम अपना अमोनिया रिकवर कराते हैं। मतलब जैसे रिसाइकल नहीं करते, अमोनिया दोबारा हम रिकवर करा के दोबारा उसी अमोनिया को यहाँ पर यूज़ करके दोबारा, मतलब ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं। रॉ मटेरियल्स हमें एक चाहिए होता है अमोनिया। सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए एक चाहिए होता है अमोनिया, एक चाहिए होता है ब्राइन। ब्राइन कहते हैं खारा पानी जो होता है, ठीक है। कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड नमक ही हो गया, और वो कंसनट्रेटेड मतलब ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो वो ये हमारे पास ब्राइन हो गया, खारा पानी। और एक होता है लाइमस्टोन एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक लाइम। इस लाइमस्टोन की मदद से ना हम कार्बन डाइऑक्साइड और स्लेक लाइम बनाते हैं। ये भी हम आगे देखेंगे कि ये कहाँ पर यूज़ होगा। लाइमस्टोन का फार्मूला होता है CaCO3, ठीक है। CaCO3 लिख लो, ये भी हम आगे यूज़ करेंगे। तो मैंने जैसे कहा था कि इसके 2 स्टेप्स होते हैं। एक में हम एक में हम ये बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जो हमारा काम है, जो हमने मेन चीज़ बनानी है, और एक में हम रिकवर कराते हैं, ठीक है। तो इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो ये सब होते हैं। रिएक्शंस ये सारे हैं ना, बेसिक रिएक्शंस, ये। तो इसमें से ये जो पहले 4 हैं ना, ये हमारे पास यूज़ होते हैं Na2CO3 बनाने के लिए। Na2CO3 बनाने के लिए हमारे पास पहले 4 हैं, और उसके बाद ये जो हम रिकवर कराते हैं ना अमोनिया, उसके लिए ये नेक्स्ट 3 होते हैं, बल्कि ये तो 2 हैं, ये अगले 2 होते हैं, ठीक है। रिकवरी के लिए यूज़ होते हैं 2। तो अभी हम पहले स्टेप की बात करते हैं जहाँ पर हमने Na2CO3 बनाना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन कैसे बनाते हैं, ठीक है। अमोनिकल ब्राइन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग अमोनिया गैस इन ब्राइन। वो जो हमारे पास ब्राइन था, खारा पानी, उसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया गैस को डिज़ोल्व करा देते हैं, ठीक है। डिज़ोल्व और मिक्स करने का बिल्कुल अलग अलग मतलब है। डिज़ोल्व का मतलब वो बहुत हाई प्रेशर में उसके अंदर घुमाते हैं तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है गैस, ठीक है। तो हमारे पास फिर क्या बन जाता है, अमोनिकल ब्राइन बन जाता है। अमोनिकल ब्राइन इज़ फेड इनटू द कार्बोनेटिंग टॉवर। उसके बाद ये जो हमारे पास अमोनिकल ब्राइन बन जाता है, उसको ये लोग कार्बोनेटिंग टॉवर में डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या है, प्रेपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन में हमने क्या किया, बस सिंपल इसको डिज़ोल्व करा दिया, अमोनिया गैस को ब्राइन के अंदर हमने डिज़ोल्व करा दिया, और उसको फिर हम आगे कार्बोनेटिंग टॉवर में भेज देते हैं। अब अगला काम कार्बोनेटिंग टॉवर में क्या होगा। इन द कार्बोनेटिंग टॉवर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पास थ्रू अमोनिकल ब्राइन। कार्बोनेटिंग टॉवर में कार्बोनेशन नाम से पता चल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम ये जो अमोनिकल ब्राइन बना था इसके अंदर से पास कराएंगे, ठीक है। फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन इट, ठीक है। और ये 2 रिएक्शंस होंगे। अब ये क्या हो रहा है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने अमोनिकल ब्राइन में से पास कराना है, ठीक है। ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये रहा अमोनिया NH3, और वो जो खारा पानी है ना, तो पानी मतलब H2O,
ये तीन चीज़ें जो है ना, ये तीनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी और हमारे पास बन जाएगा NH4HCO3। ये रहा एक N, फिर H4 बन जाएगा, H4 यहाँ से, और एक H रह जाएगा वो, और CO3। ठीक है, इसको इसी तरह लिखते हैं, ये नहीं यहाँ पर H5 लिख दें, वो फिर इसके स्ट्रक्चर बनाने में मसला हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है ना, अब देखो खारे पानी में हमारे पास नमक भी था और सॉल्ट भी था, मतलब NaCl। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बन जाता है, ये आगे फिर NaCl के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, NH4HCO3 और NaCl। अब ये जो NH4 होता है ना, ये चीज़, इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो इसका नेक्स्ट चीज़ होती है HCO3, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसी तरह फिर ये दोनों कैंसिल करके एक कंपाउंड बना हुआ है। और NaCl में भी ऐसे ही होता है, Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे नेगेटिव होता है। तो अब जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं ना, तो ये वाला पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं, और ये इसका नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये आपस में मिल के अलग अलग कंपाउंड्स बना लेते हैं। जैसे ये रहा Na पॉजिटिव और इसका जो नेगेटिव हिस्सा था HCO3, ये हो गया, और उसके बाद ये NH4 इसका पॉजिटिव हिस्सा और इसका नेगेटिव NH4 और ये Cl, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड्स। तो मतलब ना, कार्बोनेटिंग टॉवर में क्या हुआ है, कार्बोनेटिंग टॉवर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया है किस चीज़ से, अमोनिकल ब्राइन से, जिसमें अमोनिया ये रहा और पानी ये रहा। क्योंकि अमोनिकल ब्राइन था तो उसमें पानी यहाँ पर रिएक्ट हो जाएगा पहले वाले रिज़ल्ट में, ये तीनों चीज़ें मिलके ये बना देंगी, और फिर जो वो NaCl था वो इसके साथ मिक्स होके, और ये हमारे पास बन जाएगा NaHCO3 और NH4Cl। इन द लोअर कंपार्टमेंट्स ऑफ कार्बोनेटिंग टॉवर, ये जो पूरा टावर होता है ना, इसके नीचे जैसे जैसे ये सारा प्रोसेस हो जाता है और हमारे पास ये दो चीज़ें बन जाती हैं, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज़ लोअर्ड to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एट दिस टेम्परेचर NaHCO3 precipitates आउट। अब क्या होता है, ये जो NaHCO3 होता है ना, ये यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है, ये सॉलिड होता है, और ये जो NH4Cl होता है ये एक्वस सोल्यूशन होता है, मतलब पानी होता है, मतलब लिक्विड की फॉर्म में होता है, फ्लूइड की फॉर्म में। तो क्या होता है कि जैसे हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं ना, थोड़ा ठंडा करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि ना, ये जो NaHCO3 होता है ये नीचे बैठ जाता है। ये NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ये नीचे बैठ जाता है, ये नीचे आ गया, मतलब ऐसे ही मिक्सचर होता है, थोड़े थोड़े आपस में सस्पेंड भी हो, और इस जो मिक्सचर का कलर होता है वो यूँ मिल्की सा सोल्यूशन होता है। अब ये दोनों तो आपस में मिक्स हुए हैं, ठीक है, ये नीचे बैठ गया है, लेकिन थोड़ा तो ऊपर यूँ फैला हुआ होगा, तो हम क्या करते हैं कि फ़िल्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए, तो हम फ़िल्ट्रेशन कर लेंगे। प्रेसिपिटेट्स ऑफ NaHCO3 आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्की सोल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। इन दोनों का हमने जब फिल्ट्रेशन की तो हमारे पास सॉलिड तो ऊपर बच जाएगा और ये एक्वा सोल्यूशन नीचे चला जाएगा। इट इज़ यूज्ड एज बेकिंग सोडा। जब हम इसको फिल्ट्रेट कर लिया ना हमने, तो ये जो NaHCO3 होगा ना, ये हमारे पास एज अ बेकिंग सोडा यूज़ होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है हमारे पास। अब लेकिन हमने मेन काम क्या करना है, हमने बनाना है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। उसके लिए जो स्टेप होता है, इससे अगला स्टेप वो होगा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, सिंपल हीट करते हैं, इस चीज़ को हीट करते हैं और हमारे पास जो हमें चीज़ें चाहिए वो आ जाएंगी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ हीटेड टू गेट सोडियम कार्बोनेट। इसके जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं NaHCO3 के, इनको हीट करते हैं तो हमारे पास ये Na2 बन जाएगा, Na2CO3। ठीक है, और आगे ये CO2 बन जाएगा और H2O। तो ये तीनों चीज़ें बन जाएंगी हमारे पास जब हम सिंपल इसके दो मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे। अब Na2CO3 जो है ना, ये हमारे पास जो हमें चीज़ चाहिए थी, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये हमारे पास बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड एंड इज़ रिसाइकल्ड इन द प्रोसेस। ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, ये दोबारा हम इसी प्रोसेस में यूज़ कर लेते हैं। ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड हम दोबारा इधर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमने कार्बोनेशन वाला प्रोसेस किया था।
तो ये रिसाइकल होती रहती है, इसको हम रीयूज़ करते रहते हैं। तो ये जो है ना हमारे पास पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या किया है, ये बनाया सोडियम कार्बोनेट बनाया, ठीक है। तो शुरू से एक दफ़ा दोबारा से हल्का हल्का पढ़ लेते हैं। प्रेपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, क्या किया, अमोनिया और ब्राइन को मिक्स किया तो हमारे पास अमोनिकल ब्राइन बन गया और उसको हमने कार्बोनेटिंग टॉवर में डाल दिया। कार्बोनेटिंग टॉवर में क्या हुआ, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर से पास कराया कार्बोनेटिंग टॉवर में कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिकल ब्राइन में से सिंपल पास कराया। तो हमारे पास क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया था तो वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ये अमोनिया और ये वो जो ब्राइन का पानी है, ये तीनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा NH4HCO3। अब ये जो है इसी सोल्यूशन में जो पानी होगा, नमक होगा, उस नमक के साथ रिएक्ट करेगा, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव मिल जाएंगे आपस में, और ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। और जो लोअर कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्बोनेटिंग टॉवर के लोअर कंपार्टमेंट्स में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, NaHCO3 जो है नीचे बैठ जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने फ़िल्ट्रेशन की, ये सॉलिड था, ये एक्वा सोल्यूशन था, हमें तो ये रिक्वायर्ड था जिसकी मदद से हमने सोडियम कार्बोनेट बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं, हम फ़िल्ट्रेट कर लेते हैं, एक मिल्की सोल्यूशन होता है, और उसको फिर फ़िल्ट्रेशन करते हैं तो हमारे पास ये सॉलिड ऊपर आ जाता है और ये हमारे पास नीचे चला जाता है, ठीक है। इस चीज़ को भी हम आगे रीयूज़ करेंगे। इस प्रोसेस में हमारे पास कोई भी चीज़ मतलब फालतू नहीं जाती, हर चीज़ हमारे पास काम में आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हम इसकी बात करते हैं। हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया, ठीक है, उसको हमने फ़िल्ट्रेट कर लिया। अब हमने सिंपल इसको क्या किया, हीट किया, तो हमारे पास ये बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसके नीचे ये लाइन है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड एंड रिसाइकल्ड इन द प्रोसेस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी इस प्रोसेस में और ये हमारे पास रिसाइकल हो जाएगी। तो ये पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया, जिसमें ये 4 स्टेप्स थे, ठीक हो गया।